प्रधानमंत्री हो गए, अमित गृह मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हुए, इन लोगों में अंदरूनी खींचतान बहुत ज़्यादा है। और कहा जाए कि बाहर सतह पे नहीं बातें आ रही हैं, सार्वजनिक रूप पे भाजपा में सार्वजनिक रूप से बातें नहीं आती है, लेकिन गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच मतभेद, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच मतभेद की बातें सामने आ रही हैं। और इसीलिए इस बार अमित शाह के चाहने के बावजूद भी संजय मयूख को पद से हटाया गया। और वहाँ कई खेमेबाजी चल रही है, तो सभी खेमों को लेकर के चलने का प्रयास किया गया। नितिन नवीन तो एक बस सिंबल हैं, वहाँ तो राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, इन लोगों की टीम के माध्यम से ही संगठन जो भी तैयार होता है तो सब लोग वही करते हैं। तो इसी का परिणाम सामने आया कि आज संजय मयूख हटाए गए, मंगल पांडे हटाए गए। और अभी डस्टबिन घोटाले का शोर क्या भारी पड़ा मंगल पांडे को, इस वजह से भी जगह नहीं मिली? देखिए, निश्चित तौर पर डस्टबिन घोटाला एक बड़ा घोटाला है। और देखिए, बिहार बीजेपी नहीं, बिहार से लेकर दिल्ली तक एंटी सम्राट मोर्चा काम कर रहा है। भाजपा के समझिए कि 75% लोग सम्राट चौधरी के खिलाफ है, प्रदेश में हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो। लेकिन उनके साथ मजबूरी है कि नीतीश कुमार के आगे उनकी नहीं चलती है, और नीतीश कुमार का हाथ जो है सम्राट चौधरी पर है। यही कारण है कि भाई सम्राट चौधरी को हटाएंगे तो नीतीश नाराज हो जाएंगे, नीतीश कहीं फिर आरजेडी के साथ ना चले जाएं। और सम्राट चौधरी का भी एक कद हो गया है, मुख्यमंत्री बनने के बाद एक कुशवाहा समाज के वो बड़े नेता हो गए हैं। और अब सम्राट चौधरी के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो भाजपा को कुशवाहा वोट का नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए भीतरघात हो रहा है बांकीपुर चुनाव में, इसीलिए भाजपा और संघ के लोगों ने हराया है, नहीं तो वो गढ़ नहीं टूटने वाला था। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत खलबली है। ये जो नितिन नवीन की नई टीम बनी है उसमें से सबसे हैरानी मुझे भी, सबसे हैरानी वो तो अमित मालवीय, चलिए वो आईटी सेल के थे, वो हटा दिए गए, वो भी एक बड़ा परिवर्तन है। लेकिन संजय मयूख जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हुआ करते थे, उनकी छुट्टी हो जाना, इस बात ने मुझे बड़ा हैरान किया। और सब लोग जानते हैं, जिनको राजनीति की सामान्य समझ भी है, वो भी जानते हैं कि संजय मयूख तो देश के गृह मंत्री अमित शाह के बड़े करीबी बताए जाते थे, और करीबी थे भी शायद। तो उनकी छुट्टी हो गई। मंगल पांडे, जिनको मंत्री नहीं बनाया गया, उनके बारे में चर्चा थी, और जो व्यक्ति बिहार में प्रदेश अध्यक्ष थे, बड़े चेहरे थे बिहार बीजेपी के, उनके बारे में चर्चा थी कि चलिए मंत्री नहीं बनाए गए हैं तो वो संगठन में बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। पश्चिम बंगाल के प्रभारी थे, बीजेपी ने पश्चिम बंगाल का चुनाव जीता, तो लेकिन इनाम की जगह सज़ा मिली, नितिन नवीन की टीम में भी जगह नहीं मिली। तो एक तो शोर शराबा यह है कि जो डस्टबिन घोटाले का शोर है उसमें मंगल पांडे निपट गए हैं। और उसके बाद बहुत सारी चर्चाएं हैं कि अभी कई मंत्रियों की भी छुट्टी होगी मोदी मंत्रिमंडल से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मतलब बाहर से तो ठीक ठाक है, लेकिन भीतर से ठीक ठाक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो टॉप लीडर हैं, प्रधानमंत्री हो गए, अमित गृह मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हुए, इन लोगों में अंदरूनी खींचतान बहुत ज़्यादा है। और कहा जाए कि बाहर सतह पे नहीं बातें आ रही हैं, सार्वजनिक रूप पे भाजपा में सार्वजनिक रूप से बातें नहीं आती है, लेकिन गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच मतभेद, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच मतभेद की बातें सामने आ रही हैं। और इसीलिए इस बार अमित शाह के चाहने के बावजूद भी संजय मयूख को पद से हटाया गया। और वहाँ कई खेमेबाजी चल रही है, तो सभी खेमों को लेकर के चलने का प्रयास किया गया। नितिन नवीन तो एक बस सिंबल हैं, वहाँ तो राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, इन लोगों की टीम के माध्यम से ही संगठन जो भी तैयार होता है तो सब लोग वही करते हैं। तो इसी का परिणाम सामने आया कि आज संजय मयूख हटाए गए, मंगल पांडे हटाए गए। और अभी डस्टबिन घोटाले का शोर क्या भारी पड़ा मंगल पांडे को, इस वजह से भी जगह नहीं मिली? देखिए, निश्चित तौर पर डस्टबिन घोटाला एक बड़ा घोटाला है। और एक तो डस्टबिन घोटाला एक सामने आया है, अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग में ऐसे मतलब हजारों मामले आएंगे। किसी भी मामले में जो खरीद बिक्री होती है सामग्रियों की, स्वास्थ्य से संबंधित सामग्रियों की, तो रेट उसका बहुत ज़्यादा, मतलब एक तो डस्टबिन का मामला आया है। इसके अलावा आप देखिएगा तो स्वास्थ्य संबंधित जो भी दवाएं होती हैं या जो भी
किस क्वालिटी की दवाएं होती हैं, किस रेट में खरीदी जाती है, वहाँ के जो बेड किस रेट में खरीदे जाते हैं, देखिएगा तो इसमें करोड़ों अरबों का घोटाला सामने आएगा। तो एक मंगल पांडे पर तो एक उंगली उठी ही है। और सत्ताधारी पार्टी के नेताओं से जब सवाल पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं इसकी जानकारी नहीं है, सब मतलब जानकारी लेकर बात की जाएगी। और जो प्रशांत किशोर कुंडली खोला करते थे सबकी, अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह की भी कुंडली खोल देंगे, वो इस घोटाले के बारे में कह रहे हैं कि उनको भी जानकारी नहीं है। मंगल पांडे के खिलाफ बोलने से या मंगल पांडे के इस कथित घोटाले पर या मंगल पांडे पर बोलने से क्यों बच रहे हैं? देखिए, प्रशांत जी पहले अभी तक मैनेजर हुआ करते थे, बिजनेसमैन थे, अब राजनीति में उनकी एंट्री हुई है। तो राजनीति में आने के बाद बहुत बातें सोच समझकर बोली जाती है। पद मिलने के बाद, अभी तो जस्ट एमएलए बने हैं, मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उसके बाद कई मर्यादा होती है, कई बातें होती है, जाति समाज का दबाव होता है। अभी वो ये देख रहे हैं कि एक ब्राह्मण वोटर उनके साथ जुड़ रहा है, अगर वो अपने स्वजातीय लोगों पर हमला करेंगे, मंगल पांडे पर अगर अटैक करेंगे, तो उनके स्वजातीय वोटर फिर से बिखर सकते हैं। और प्रशांत किशोर लंबी राजनीति देख रहे हैं, लंबे रेस के घोड़ा हैं, और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी देख रहे हैं, तो वो अपने समाज को नहीं छोड़ना चाहेंगे। इसीलिए आप देखे होंगे कि अभी क्या, वो शुरू में ही जैसे ही हुआ था, भाई पहले मंगल पांडे पर आरोप लगाए, उसके बाद मंगल पांडे ने खंडन किया, फिर उसके बाद से प्रशांत किशोर चुप्पी, कभी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत खलबली है क्या? बिहार बीजेपी के अंदर मैं कह रहा हूँ, एक एंटी सम्राट मोर्चा बहुत एक्टिव है क्या? देखिए, बिहार बीजेपी नहीं, बिहार से लेकर दिल्ली तक एंटी सम्राट मोर्चा काम कर रहा है। भाजपा के समझिए कि 75% लोग सम्राट चौधरी के खिलाफ है, प्रदेश में हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो। लेकिन उनके साथ मजबूरी है कि नीतीश कुमार के आगे उनकी नहीं चलती है, और नीतीश कुमार का हाथ जो है सम्राट चौधरी पर है। यही कारण है कि भाई सम्राट चौधरी को हटाएंगे तो नीतीश नाराज हो जाएंगे, नीतीश कहीं फिर आरजेडी के साथ ना चले जाएं। और सम्राट चौधरी का भी एक कद हो गया है, मुख्यमंत्री बनने के बाद एक कुशवाहा समाज के वो बड़े नेता हो गए हैं, और अब सम्राट चौधरी के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो भाजपा को कुशवाहा वोट का नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए भीतरघात हो रहा है। बांकीपुर चुनाव में इसीलिए भाजपा और संघ के लोगों ने हराया है, नहीं तो वो गढ़ नहीं टूटने वाला था। और ये भीतरघात चलते रहेगा अभी, जब तक यूपी चुनाव तक अभी इसी तरह से चलेगा। मुझे लगता है कि यूपी चुनाव तक सम्राट चौधरी पर कोई खतरा नहीं है, वो रहेंगे। यूपी चुनाव के बाद है? यूपी चुनाव के बाद उन्हें हटाया जा सकता है। चलिए, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।